कॉर्नर में पाया जाता है। ऐसा क्यों, सेंटर में क्यों नहीं पाया जाता? उसका कारण है यहाँ पर ये बड़ा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस टाइप का, जिसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं, या फिर रिक्तिका जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो प्लांट सेल में क्या होती है, बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है, जिसका काम होता है फूड को स्टोर करना। ठीक है, फूड को स्टोर करने का काम होता है। और ये बड़ी पाई जाने के कारण यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में ना होकर कहाँ हो जाता है, कॉर्नर में होता है। अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेम न्यूक्लियस जैसे यहाँ पर प्रेजेंट होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। देखिए ये है न्यूक्लियस और इसके अंदर जो है वो एक गाढ़ी यानी कि सघन संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलेंगे, तो ये है केंद्रिका यहाँ पर। ठीक है, ये है केंद्रिका। ठीक है, तो इसको मैंने बता दिया, ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रिका है। बाहर की तरफ ये ट्यूब लाइक देखो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे क्या बोलेंगे, अंतःप्रदव्य जालिका। और इसके ऊपर जो छोटे छोटे कण लगे हैं ना, ये छोटे छोटे जो कण लगे इनको बोलते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम जिस अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर प्रेजेंट है उसे बोलेंगे खुरदुरा, या फिर उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिसमें नहीं प्रेजेंट होते, जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया, ये मैंने नहीं बनाया कुछ में, तो वो चिकना अंतःप्रदव्य जालिका या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें, राइबोसोम, अंतःप्रदव्य जालिका क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है आगे। यहाँ पर इस तरीके से रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि डबल लेयर में होता है, जिसे क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दी, सेम वही यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पर इस तरीके से प्लेट की तरीके संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वही चीज़ जैसे यहाँ था सेम वैसे यहाँ पर है। यहाँ पर अलग तीन चीज़ें हैं। एक पहली सेल वॉल हो गई, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। दूसरी यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इतनी बड़ी सी रिक्तिका प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ पर एक होती है सबसे बड़ी होती है, यहाँ पर या तो बहुत होंगी तो बहुत छोटी होंगी और या फिर नहीं होंगी, ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर तो होना ही होना है, ये चीज़ है। अब तीसरी क्या है, तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये क्या है, तो ये है प्लास्टिड, जिसे बोलते हैं हरित लवक। और ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जिसे हरित लवक बोलते हैं। और हिंदी में याद नहीं आ रहा, लेकिन हिंदी में बताएंगे क्या कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको तो बताया, वो ग्रीन वाला पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे लीफ एग्जांपल ले लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद जो क्रोमोप्लास्ट है उसकी बात करते हैं, तो वो जो फ्लावर वाला पार्ट यानी रंग बिरंगे पार्ट जो प्लांट के होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती, जैसे अंडरग्राउंड जितने सारे प्लांट है, जैसे स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया, आलू हो गया, है ना, आलू हो गया, और जो चीज़ें ज़मीन के अंदर होती है, मूली होगी, है ना, तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, ल्यूकोप्लास्ट के एग्जांपल होंगे। तो ये चीज़ हो गई प्लास्टिड से रिलेटेड, है ना, यानी जो हरित लवक है इससे रिलेटेड। यहाँ पे जो ग्रीन ऐसे करके मैंने स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया ना, इनको क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं प्लास्टिड। और ये 3 प्रकार का होता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है, यहाँ पर डिफरेंस में देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा है। एक तो पहले हो गया, एक हो गया हरित लवक, है ना, हरित लवक यहाँ पे अलग से प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है, जिसे प्लास्टिड बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में प्लास्टिड बोला जाता है। दूसरा अगर बात करी जाए, यहाँ पे सेल वॉल होती है ना, जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और तीसरा क्या है, यहाँ पे रिक्तिका है, रिक्तिका यानी वैक्यूल्स जिसे बोला जाता है, तो रिक्तिका हो गया, रिक्तिका। ठीक है, ये यहाँ पे 3 चीज़ें अलग पाई जाती हैं। अब क्या इसमें प्रेजेंट होता है, क्या इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, तो यहाँ देखिए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लाइसोसोम और सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ प्लांट सेल से रिलेटेड सारी चीज़ें। जैसे वहाँ पर ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब मटेरियल तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, वैसे चिपचिपा तरल पदार्थ इसमें भी प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। सारी चीज़ें वही हैं, बस डिफरेंस इतना है कि ये 3 चीज़ें यहाँ पे अलग हैं और सेंट्रोसोम लाइसोसोम यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता। लाइसोसोम का काम यहाँ पे ये वैक्यूल्स करती हैं। तो ये हुआ प्लांट सेल और एनिमल सेल से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर था वो। अब हम जो ये सारे ऑर्गेनेल्स जो लिखे हैं, जो भी अंग हैं प्लांट सेल के और एनिमल सेल के, इनको एक साथ करेंगे, मतलब लिखने वाला प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। तो कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।